दोस्तों, आज की कहानी है बहू का एक पैर तो हमेशा मायके में ही रहता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देख बेटा, तेरी पत्नी आज फिर मायके जा रही है। 1 महीने में ये तीसरी बार है। इसीलिए मैं स्थानीय लड़की को बहू नहीं बनाना चाहती थी कि ऐसी बहू का एक पैर तो हमेशा मायके में ही रहता है। कल्याणी जी ने अपने बेटे आवास को ऑफिस जाने से पहले बैठक में बुलाकर कहा। आवास ने पूछा कि क्या हुआ माँ? बस कल्याणी जी को जैसे अपनी बहू सत्यभामा की शिकायत करने का मौका मिल गया। अरे क्या कहूँ बेटा, तेरी शादी करवाई थी कि मुझे बुढ़िया को अब घर गृहस्थी के काम से थोड़ा आराम मिलेगा, पर यूं आए दिन अगर घर की बहू मुंह उठाए हुए मायके जाती रहेगी तो कैसे चलेगा? इससे अच्छा तो वो लोग अपनी बेटी को अपने पास ही रखते। उसने कन्यादान क्यों किया? अब दान करके बार बार मांगना भी तो ठीक नहीं। कल्याणी जी ने अपनी बात समाप्त की ही थी कि सत्यभामा उस कमरे में आई। तब शक पकाकर कल्याणी जी जैसे बगले झांकने लगी। सत्यभामा ने आवास को लंच बॉक्स देने और मायके जाने की बात बताने आई। बड़े ही विनम्र शब्दों में सत्यभामा ने कहा कि आज सुबह सुबह भाभी का फोन आया था कि पापा जी को कल रात शॉट लग गई, सो उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। भाभी पूरे दिनों से हैं और माँ से अकेले संभलेगा नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगी। तब उसके जवाब में आवास ने वही सब दोहरा दिया जो थोड़ी देर पहले माँ ने उसके कान भरते हुए कहा था। तुम्हारा एक पैर तो हमेशा मायके में ही रहता है। और साथ में ये भी जोड़ दिया कि उन लोगों को ऐसा ही बेटी से प्रेम था तो उसका कन्यादान ही क्यों किया? तुमने ये बात ठीक तरह से समझा नहीं आभास। विवाह के समय कन्यादान के रस्म का मतलब सिर्फ अपनी बेटी किसी को दान में देना नहीं होता, बल्कि दूल्हा दुल्हन दोनों को पति पत्नी बनकर आगे भविष्य में एक दूसरे का हर दुख सुख में साथ देना होता है। सत्यभामा ने आवास के व्यंग्य का बड़े ही संयत स्वर में जवाब देते हुए कहा, मैं सिर्फ आपकी पत्नी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ। बोलते हुए सत्या का स्वर बहुत दृढ़ था। उसी कमरे में बैठी उसकी सास कल्याणी जी सत्यभामा को बस
एकटक निहारे जा रही थी। उनके मन में आया कि कुछ बोले, पर फिर पति पत्नी के बीच ना पड़ना ही बेहतर है, यही सोचकर चुप रही। वैसे भी उनका बेटा अब्बास उन्हें एकांत मिलते ही सत्यभामा के मायके की तमाम बातें तो उन्हें बता ही देने वाला था, इसलिए वह बिना कुछ बोले कमरे से निकलकर रसोई में जाकर खटर पटर करने लग गई, जैसे उन्हें पता ही ना हो कि बाहर बेटा बहू उनके चुगली से भड़क कर झगड़ रहे हैं। उसी कमरे में बैठी उसकी सास कल्याणी जी सत्यभामा को बस एक टक निहारे जा रही थी। उनके मन में आया कि कुछ बोले, पर फिर पति पत्नी के बीच ना पड़ना ही बेहतर है, यही सोचकर चुप रही। वैसे भी उनका बेटा अब्बास उन्हें एकांत मिलते ही सत्यभामा के मायके की तमाम बातें तो उन्हें बता ही देने वाला था, इसलिए वह बिना कुछ बोले कमरे से निकलकर रसोई में जाकर खटर पटर करने लग गई, जैसे उन्हें पता ही ना हो कि बाहर बेटा बहू उनके चुगली से भड़क कर झगड़ रहे हैं। आइए आपका इस छोटे से परिवार से परिचय करा देते हैं। कल्याणी जी और गिरधर जी के 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे अब्बास के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगते ही उन्होंने उसकी शादी अपने रिश्तेदार की बेटी सत्यभामा से अब्बास की शादी करवा दी थी। वैसे तो सत्यभामा में बहुत सारे गुण थे, पर सबसे बड़ी उसकी एक बात जो सबको खटकती थी वह ये कि वह जब तब अपने मायके चली जाती थी। सत्यभामा भी क्या करे, मायके में उसके अलावा उसका बड़ा भाई था जो अभी अमेरिका चला गया था। सबसे छोटी होने के नाते काव्या सबका बड़ा लिहाज करती थी, पर गलत बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। अभी आज सुबह की तो बात थी। सत्यभामा आज जल्दी जल्दी काम निपटाकर थोड़ा मायके की भी खबर लेनी थी। वहाँ बड़ी मुश्किल से काम चल रहा था। 1 महीने पहले उसका बड़ा भाई अमरेंद्र अपनी कंपनी की तरफ से 1 साल के ट्रेनिंग के लिए गया था। पीछे से अंतरा की भाभी यानी अमरेंद्र की पत्नी गर्भवती थी। छोटा भाई कुरुक्षेत्र में हॉस्टल में रहकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में सत्यभामा को मायके ससुराल दोनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ रही थी। कल गई रात को पापा बाथरूम में गिर गए थे, सो उनको आज एक्सरे करवाने ले जाना था। उसकी इसी बात पर ही तो अब्बास ने व्यंग्य किया था कि तुम्हारा एक पैर तो हमेशा मायके के लिए ही उठा रहता था। अब सत्यभामा की
तरफ से करारा जवाब सुनकर आवास का मुंह बंद हो गया था। अब सत्यभामा भरे गले और दिल पर एक बोझ लेकर फटाफट अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी कि तभी पीछे से कंधे पर आवास का हाथ महसूस किया तो पीछे मुड़ी। आवास कह रहा था, मुझे माफ कर दो सत्या, मैंने इस तरीके से तो सोचा ही नहीं था कि विवाह में पाणी ग्रहण के रस्म का इतना गुड मतलब होता है। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। सत्यभामा शौक कर आवास को देखे जा रही थी, जिसे आज जीवन साथी का मतलब समझ में आया था।